हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BSTS में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, JPSC 11 JPSC का दोस्तों जो प्रीलिम्स हुआ था आपको 17 मार्च को, उसका दोस्तों मैंने आंसर की दिया था। हालांकि दोस्तों उसमें जो परीक्षा समाप्त होने के 1-2 घंटे के अंदर ही दोस्तों मैंने रिसर्च करके दिया था, लेकिन कुछ सवाल का आंसर जो दोस्तों मैंने नहीं दिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो पूरे 100 सवाल है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो ये आंसर की है, जो सोल्यूशन है, जो 11 JPSC प्रीलिम्स दोस्तों एग्जाम हुआ था, ये दोस्तों केवल जो है आपको इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको पता है कि JSSC CGL का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, तो उसके लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम लोग 100 क्वेश्चन अगर अच्छा से करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका लाभ होगा। हो सकता है दोस्तों सवाल रिपीट ना करें डायरेक्ट, तो दोस्तों इनडायरेक्टली जो है आपको लाभ हो सकता है। और दोस्तों 17 BPSC प्रीलिम्स से 30 सितंबर को, तो उस परीक्षा के लिए दोस्तों आपको उसमें उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। और इवन दोस्तों ARO का दोस्तों एग्ज़ाम वो भी रद्द हो चुकी है, वो भी दोस्तों एग्ज़ाम होने वाली है चुनाव के बाद, तो उसमें भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है दोस्तों, करंट अफेयर्स वगैरह। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये 2-3 एग्जामों में आपको जो 2-3 एग्जामों के अलावा भी दोस्तों अन्य एग्जामों के लिए भी ये आपको हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ से फटाफट हम लोग दोस्तों देखेंगे, चूंकि 100 क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये इसका मैंने बता दिया था कि कौन सही सुमेलित है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो स्वाद पाम्बो दोस्तों, ये गलत है। स्वाद पाम्बो मैं आपको बताया था मेडिसिन में थे, तो दोस्तों ये गलत हो गया। उसी तरह एलन एस्पेक्ट जो थे दोस्तों, मैंने आपको फिर से दोस्तों वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से आपको बताते हैं, जो एलन एस्पेक्ट दोस्तों फिजिक्स में थे, तो दोस्तों ये भी गलत है। और दोस्तों जो मोर्टन मेल्डल थे दोस्तों, वो भी गलत है, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री के थे दोस्तों। यानी तीनों जो है आपको गलत दिया हुआ है। यानी जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग रेड पेन ले लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, देखिए, हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, डी। मैंने बता दिया कि बाकी तीनों क्यों नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि निम्न से किस शहर में दोस्तों बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। दू का ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो है कि भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित, उसको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपको सूरीनाम। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत की जो दोस्तों वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं, से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो दोस्तों जो है उनको जो सूरीनाम गई थी, तो सूरीनाम ने दोस्तों उनको ये आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द कोलिशन ईयर्स, ठीक है दोस्तों, ये देखिए द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्रणब मुखर्जी। ठीक है, आपको ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, उन्होंने बुक लिखा था कोलिशन ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने बता दिया था, कोई नाटो का जो था, इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें 32 कंट्रीज है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों सही है। ये आपको पता है कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, तो पहला दोस्तों गलत होगा, दूसरा सही होगा। तो इस का स्टेटमेंट दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, 5 का बी, तो याद रखिएगा 5 का हो गया बी, केवल 2। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के बारे में कह रहा है, कौन सा सही है दोस्तों। ये जो ध्यान रखना है कि सही है गलत है, क्या लिखा हुआ है। पहला दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसका दक्षता दोस्तों ये गलत है। आपको पता है दोस्तों इंडोनेशिया से भारत ने दक्षता हासिल की थी 2022, 1 दिसंबर 2022 को। और दोस्तों G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में हुआ दोस्तों, ये सही है। इस प्रकार देखेंगे कि जो पूछ रहा सही कौन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का बी दोस्तों, केवल 2। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको ये जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों बात करता है दोस्तों। इसका ये तो आपको पता है DPSC में इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 44। और दोस्तों यहीं पे बता दूं कि जो आज़ादी के पहले गोवा जो स्टेट है, जो वहाँ पर दोस्तों UCC आज़ादी से पहले ही लागू है। ठीक है, और दोस्तों जो है आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो UCC लागू किया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों जो है ये उत्तराखंड वाला जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जो हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश घोषणा की थी, तो इसका भी तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। लेकिन दोस्तों जो पहला स्टेट है जो सबसे पहले दोस्तों दिया था, उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पेंसिल्वानिया। ठीक है, तो अगर दोस्तों पूछता कि पहला दोस्तों, तो पेंसिल्वानिया होता, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में तो ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 दोस्तों देखिए यहाँ पर कि कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। ये जो है आपका ये गलत है। श्री आनंद कुमार को दोस्तों ये मिला था थी में, आपको बोलते हैं ये शिक्षा की जगह मिला था दोस्तों, साहित्य शिक्षा में। और दोस्तों ये भी आपको गलत है। जान दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा कि आपको ये हो जाएगा, आपको श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य। ठीक है, ये श्री जानू सी सोय दोस्तों, ये जो है ये भी झारखंड के हैं। ठीक है, तो इनको दोस्तों मैं बता दूं कि आपको मिला था आपको साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन दोस्तों ये गलत है, सार्वजनिक में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 का डी।
नेक्स्ट दोस्तों 10वां न्यूज़ तो किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों का आंसर हो जाएगा ए हुबली में, कर्नाटक के हुबली में दोस्तों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का दोस्तों उद्घाटन किए हैं मोदी जी ने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि भारत के गणतंत्र 2023 में दोस्तों मुख्य अतिथि कहाँ के थे दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी। लेकिन दोस्तों मैं 2024 के यहाँ पे जान लीजिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन थे 2024 में। उसके बाद दोस्तों देखिए सूडान वाला जो पूछा गया था कि भसे भारतीयों के लिए कौन सा मिशन दोस्तों चला गया अभियान, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। ठीक है दोस्तों, ये नहीं हुआ दोस्तों, ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है आपको अफगानिस्तान में जो तालिबान का दोस्तों हमला हुआ था उसके जो कब्जा उन्होंने किया था उसके बाद दोस्तों हुआ था, तो ये नहीं होगा। ऑपरेशन गंगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन में जो दोस्तों यूक्रेन रूस रशिया का लड़ाई हुआ था तो उसके लेकर जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाई थी। भारतीय जो लोग थे उनको वापस लाया गया था दोस्तों विमान से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद दोस्तों देखिए भारतीय संसद के 13 क्वेश्चन, भारतीय संसद के नए भवन के किस वास्तुकार दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा सी विमल पटेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड दोस्तों बनाया था संसद भवन का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि CDRA कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों कौन सा करा सही है दोस्तों, भारत CDRA सदस्य, बात सही है दोस्तों, संस्थापक सदस्य ये UN की एजेंसी दोस्तों, ये भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, आपको जो है इसका मुख्यालय जो है पेरिस में दोस्तों नहीं है, इसका मुख्यालय जो है आपको बता दें अस्थायी जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है अभी आपको दिल्ली में है। ठीक है, मैं बता दी जो इंतरिम जो अभी हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। और इसकी शुरुआत G20 समिट में की गई दोस्तों, ये भी गलत है। इसका जो शुरुआत दोस्तों 2000 आपको मैं बता दूं कि 19 में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका जो केवल जो है इसका आंसर हो गया केवल बी 14 का 1 और 2। कृषि सूखा को दोस्तों परिभाषित किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको निम्न मृदा आर्द्रता दोस्तों, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए ये 16 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में जो कि है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि याया तोसो झील के बारे में कौन कथन दोस्तों सही है, लद्दाख में इसी दोस्तों ये बात सही है। या जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल दोस्तों, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी सही है। या सतलज नदी के द्वारा सिंचित दोस्तों, ये गलत है। यानी दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपको हो जाएगा सी। ठीक है, जिसमें 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, 17 दोस्तों नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए लकड़ा वाला समिति दोस्तों, ये जो है गरीबी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए दोस्तों, अन्य जो समिति जो थी बता देता हूँ आपको, जो अवाई की अलग कमेटी थी, तेंदुलकर समिति थी, रंगराजन समिति थी। ठीक है, तो दोस्तों यही पूछा है कि गरीबी आकलन से तो लकड़ा वाला समिति हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 19 नंबर कि संयुक्त महासभा द्वारा दोस्तों अपनाई जाने वाली सार्वभौमिक घोषणा में दोस्तों आपको पता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, ये सब पर ध्यान देना कि है कि नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं दोस्तों बता दूं कि आपको जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें 30 दोस्तों मानवाधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 20 WTO के अंतर्गत कौन सा दोस्तों अनुदान बक्स विचार नहीं किया जाता दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं बताया, देखिए नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका होता है व्हाइट बॉक्स अनुदान दोस्तों, ये विचार नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों ऊपर का तीनों है। ठीक है, 21 नंबर दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कह रहा है कि बताना कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चयन दोस्तों करना है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। ये बांगर और खादर स्वरूप में होती है दोस्तों को पता है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी उसको खादर बोलते हैं दोस्तों, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको बांगर बोलते हैं दोस्तों, तो ये भी सही है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% दोस्तों, ये भी सही है। और इस मिट्टी में दोस्तों ये आपको जो 21 नंबर है, और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यानी स्टेटमेंट दोस्तों ये आपको डी हो जाएगा। तीन जो चारों सही है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 21 नंबर का 21 का डी। उसके बाद दोस्तों देखिए पीएम कुसुम योजना तो को पता है कि दोस्तों कृषि सोलर पंप के लिए है, ये तो सही है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हम लोग देखिए 24 और 25 को देखते हैं। 24 दोस्तों क्या है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। उसके बाद दोस्तों देखिए 24 नंबर विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, आपको येलो हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि खराई ऊँट के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ के जिला में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों। इस प्रकार देखिए इसको एलिमिनेशन, देखिए इसी को दोस्तों यूपीएससी में अधिकांश जो तो सवाल जो एलिमिनेशन प्रोसेस बनाया जाता है। देखिए इसको जिससे दोस्तों आपको पता है कि लद्दाख में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है वो कच्छ में दोस्तों। देखिए तो एक जो खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पहला खत्म हो गया, ये आपका ये नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको सी नहीं होगा, ये भी दोस्तों खत्म हो गया, और डी भी नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए बचा कौन, बी दोस्तों। इसी तरह जो है अब बनाया जाता है कि एलिमिनेशन, अगर आपको एक चीज़ दोस्तों आपको पता है तो आप जो है अन्य सवालों को भी दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे देखिए जैसे बताया कि ये आपको स्टेटमेंट ये नहीं होगा, यानी दोस्तों एक नहीं होगा, तो आपको इसी आधार पर जो है आपको
ए कट गया दोस्तों, उसके बाद जो है सी भी कट गया, डी भी कट गया, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों यही एलिमिनेशन टेक्निक है कि आप एक का भी अगर अच्छे से जानते हैं दोस्तों तो जो है आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों यूपीएससी में जो अभी यही हो रहा है कि एलिमिनेशन टेक्निक को भी दोस्तों फेल करने का प्रयास किया जा रहा है एग्जाम जो भी सेटर है। लेकिन दोस्तों जो आपको पीसीएस है अभी भी दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक कारगर है, आप इस तरीके से जो है बना सकते। जैसे कि दोस्तों बताया कि जैसे ही आप दोस्तों एक को काटेंगे यहाँ पर तो सारा दोस्तों आपको ए सी और डी कट गया और बी आंसर दोस्तों हो गया। दोस्तों यही है एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। आगे दोस्तों जब हम लोग बनाएंगे दोस्तों पेपर, टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब जो है एलिमिनेशन टेक्निक का हम लोग प्रयास करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हो गया आपका बी 25 का। दोस्तों 26 देखिए, 26 में दोस्तों ये देखिए गिनी गुणांक के बारे में पूछ रहा है कि समाज में आय का समानता का स्तर को मापता है। दोस्तों ये सही है आपका, कौन दोस्तों सही पूछ रहा है तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा देखिए जितना गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों जितना गिनी गुणांक अधिक होता है असमानता उतनी अधिक होगी, इसलिए दूसरा गलत होगा। तीसरा दोस्तों लॉरेंज कर्व के प्रयोग से उत्पन्न दोस्तों ये सही है। यानी दोस्तों दो जो है दो को काटिए यहाँ भी देखिए तो आपको यहाँ डी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बचा आपको ए और बी में दोस्तों आपको जो देखिए आप ये आपको बी हो जाएगा क्योंकि 3 भी सही है। तो ये दोस्तों यही एलिमिनेशन टेक्निक है, ठीक है। तो 26 का आपको हो गया बी। दोस्तों अगर आपको पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके बहुत सारे लगभग 5 to 6 सवालों को सही कर सकते हैं और दोस्तों आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं वहीं पे कि मुझे जो है दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी कुल मिलाकर 8 बार दोस्तों मेन से लिखने का अनुभव दोस्तों मुझे जो है कि प्रीलिम्स पर पकड़ है। मैं यही दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक और थोड़ा बहुत दोस्तों रिवीजन और मेहनत जो है प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों जो टिक्स एंड ट्रिप्स एंड पीटी कैसे निकाले दोस्तों, मेंस कैसे लिखे दोस्तों, बीपीएससी के बारे में भी आपको बहुत सारा चीज़ बताऊंगा मैं। 70 बीपीएससी के लिए दोस्तों मैं बुक लिस्ट वगैरह जो है बता चुका हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर दोस्तों देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर डिब्रू जो है दोस्तों ये जो सवाल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सवाल है आपको जब आप दोस्तों विजन आईएएस का जो मैगजीन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जनवरी माह का दोस्तों, तो उस मैगजीन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये आसाम में है। अगर दोस्तों आप नहीं भी पढ़े हैं तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप डिब्रूगढ़ आपको पता है कि आसाम में है तो उससे इसको सही कर सकते थे, ठीक है। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब 28 नंबर देखिए अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है दोस्तों, ये आपको पर्यावरण क्षरण से है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है 29 नंबर आ गया। फटाफट दो हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटी दोस्तों आपको ये बनावली होगा जो कि हरियाणा में है। उसके बाद दोस्तों देखिए नौपसाणी पूरा स्थल बुरुडू झारखंड के किस जिला में दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तो में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जमशेदपुर के पास है, इसलिए दोस्तों इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 31 नंबर का दोस्तों देखिए यहाँ पर 31 का दोस्तों देखिए अभी हमको नहीं मिला, इसको छोड़ देते हैं, बाद में दोस्तों अगर मिलेगा तो आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गलत बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो दोस्तों कि नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर देखते हैं प्रभावती गुप्त शासिका दोस्तों वकाटक वंश का। उसके बाद दोस्तों देखिए 31 को बाद में दोस्तों हम लोग बताएंगे, रिसर्च करेंगे उस पर। उसके बाद दोस्तों देखिए संगम ग्रंथ तोलकापियम दोस्तों क्या है, एक तमिल व्याकरण है। उसके बाद दोस्तों देखिए मुगल वंश 34 नंबर, मुगल वंशधारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उतरा है दोस्तों, आपको मीर बख्शी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 35 नंबर देखिए यहाँ पर कि मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गसी को दोस्तों क्या खजाना कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी दोस्तों, ये तुंगभद्रा नदी दोस्तों। ये सब सवाल सिंपल है, ठीक है, फैक्चुअल सवाल है दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों आपको लाल महल हो जाएगा, बलबन। उसके बाद दोस्तों कि जागीर के समय कौन चित्रकार नहीं था दोस्तों, आपको ये जो है ख्वाजा अब्दुस समद हो जाएगा। उसके बाद 1931 का दोस्तों मौलिक अधिकार प्रस्ताव कौन सा दोस्तों, कराची, जिसके दोस्तों अध्यक्षता जिसका सरदार पटेल जी ने किया था। उसके बाद दोस्तों देखिए 40 नंबर देखते हैं रैयतवाड़ी ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही दोस्तों, किसने कहा था, थॉमस मुनरो ने कहा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 41 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं कि किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको दोस्तों इंडियन मिरर, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों गांधी जी आपको यंग इंडिया लिखे थे, हरिजन लिखे थे, इंडियन ओपिनियन लिखे थे। और दोस्तों जहाँ तक इंडियन मिरर की बात है तो इसके जो दोस्तों जो क्या जो आप कह सकते हैं संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और दोस्तों मनमोहन घोष, जो कि दोस्तों कलकत्ता से अखबार छपती थी। उसके बाद दोस्तों देखिए अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच दोस्तों संपन्न हुई, आपको देखिए 42 का दोस्तों आपको हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको 43
कौन सी पुस्तक अंबेडकर द्वारा दोस्तों नहीं लिखी, दोस्तों ये सबको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, ये आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 44, देखिए दोस्तों यहाँ भी देखिए एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग लगाएंगे। पहला नंबर दोस्तों कि आपको जो है दूसरा नंबर देखिए सवाल पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का दोस्तों अंतर, जो कि दोस्तों गलत है, आपको पता है 2 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों दो जैसे ही आप दो क्या है आपका क्या है असत्य है, तो इसमें आपका ये दोस्तों आपको आपको बी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा एक मिनट दोस्तों, दूसरा असत्य है, मतलब दूसरा जो है गलत है, यानी जिसमें आपको ये तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं सी और डी में दो का आकर सत्य है, जो कि गलत है। अब दोस्तों ए होगा नहीं तो बी होगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहला सत्य, पहला इसमें भी सत्य है, दूसरा असत्य, इसमें भी दूसरा असत्य है, तीसरा। अब दोस्तों तीसरा चौथा वेरीफाई करना है। देखिए अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, तीसरा जो है कि भारत की 282 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर का दोस्तों तीसरा सही है, जो कि दोस्तों किसमें है, आपको बी में है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ये एलिमिनेशन टेक्निक अगर दोस्तों एक भी आपको कंक्रीट रूप से पता है, ठोस रूप से पता है, तो जो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप सही कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने जैसे ही देखिए दो को काटा, यानी दो दोस्तों इसमें क्या है, असत्य है, तो जैसे ही दोस्तों असत्य, आप सी और डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों देखिए सी और डी दोनों में सत्य लिखा है। और दोस्तों देखिए अब ए और बी में हम लोग दोस्तों देखेंगे, सी डी को दोस्तों भूल जाएंगे यहीं पर। अब ए बी में दोस्तों देखेंगे कि ए और बी में पहला सत्य दोनों में सही है, फिर दूसरा में भी दोनों सही असत्य है, तीसरा और चौथा दोस्तों में कन्फ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट से क्लियर है दोस्तों कि तीसरा सत्य है, जो कि दोस्तों ये केवल बी में ही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से दोस्तों मैं बता दूं कि 44 का आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी यही दोस्तों आपको एलिमिनेशन टेक्निक है, अगर ये टेक्निक आप लोग आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, तो जो है निश्चित रूप से जो है आपको फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो गुजरात से अरुणाचल के बीच जो है 2 घंटा का दोस्तों अंतर है, 2.5 घंटा दोस्तों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, मैं बताइए आपको दिया। चलिए अब दोस्तों हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है दोस्तों। मैं बता दूं कर्क रेखा जो है आपको 8 राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों ये जो है आपका सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 हिस्सों में बांटता है दोस्तों, जो है 45 जो है आपको मैं बता दूं कि जो है इसमें जो है वो ये नहीं होगा, ठीक है, 2 हिस्सों में नहीं बढ़ता है। कर्क ये दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको 2 खत्म हो गया दोस्तों, तो 2 आपको ए खत्म हो गया, इसी तरह सी खत्म हो गया। अब दोस्तों आपको बचा क्या, बी और डी में। बी और डी में दोस्तों देखते हैं क्या है कि आपको जो है 4 कॉमन है बी और डी में दोस्तों। 1 और 3 पर जो है दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि आपको जो है आपको सही होगा, 45 का डी होगा, क्योंकि इसमें आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार का जो है हम लोग निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर कि कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अब दोस्तों आप पढ़े होंगे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आप जब मैप देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तो चारों स्टेट म्यांमार से जो टच करते ही हैं दोस्तों, लेकिन ये जो है आपका मिजोरम है दोस्तों, आपको बांग्लादेश से भी टच करता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी। दोस्तों ये जो है मैप रिलेटेड जो है आपको मैप देखते रहने से आपको जो है ये सब मैपिंग के दोस्तों इससे क्लियर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले समय में हम लोग मैपिंग पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 47, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा आपको 47 का दोस्तों आपको ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इंडिया का जो मैप देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार जो है लाइन से आपको ये आपको मिल जाएगा, चारों पहाड़ी सह्याद्री, क्योंकि दोस्तों आपको महाराष्ट्र दोस्तों गोवा वगैरह में है। उसके बाद नीलगिरी, अन्नामलाई, कडमम, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है आपको हो जाएगा। उसका दोस्तों देखिए 48 कहता बोलता है कि दोस्तों कि सवाल पूछ रहा है कि कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। बाकी दोस्तों तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। अम्रवर्षा दोस्तों इसका केरल और कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। 50 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ भी एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलों में बाजरा दोस्तों रोपा जाता है, तो चलिए सही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, ये भी सही है दोस्तों। मोटा अनाज है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा जो कह रहा है कि राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जैसे 3 काट दीजिए आप दोस्तों, जो आपका बी खत्म हो गया और दोस्तों आपको सी खत्म हो गया। अब हम लोग को दोस्तों ए और डी के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एक तो सही है, तो दोस्तों इस तरह जो है अब आपको दो है जो है, दो भी आपको है, दो भी सही है। अब दोस्तों जो है कि राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि 1 4 होगा कि 1 2 होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है देखिए आप यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको 1 4 1 तो दोस्तों सही है, 4 भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है
मैं आपको बता दूं कि 50 का जो है 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों जो है। तो मैं आपकी एक मिनट रुक जाइए। पहला जो है चौथा, और इसमें पहला और दोस्तों दूसरा दोनों सही है। तो दोस्तों ये जो है इसमें, अब मैंने आपको बताया 1 मिनट, राजस्थान उपभोक्ता जो है कम है, 3 तो नहीं, ये तो आपको बी और सी नहीं होगा। तो दोस्तों जो है इसका जो आंसर है थोड़ा सा दोस्तों देखिए कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि 1 4 होगा कि दोस्तों एक 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 मिनट, हाँ दोस्तों ये तो 1 2, ये दोस्तों कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। इस पर हम लोग बाद में दोस्तों चर्चा करेंगे। थोड़ा 1 2 भी दोस्तों लग रहा है कि सही है दोस्तों। देखिए देखिए 1 4 भी सही है, इसमें बाद में दोस्तों हम लोग इसको चर्चा करेंगे इस सवाल को, ठीक है। जो कन्फ्यूजिंग दोस्तों उसको भी छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से कम हो। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 52 दोस्तों देखिए 52, हाँ चलिए 2011 के अनुसार दोस्तों पूछा है कि अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार दोस्तों क्रम पूछा है 52 नंबर। दोस्तों जो इसका आंसर जो है, जो अभी जो हम दोस्तों इसका आंसर नहीं खोज पाए हैं, इसको बाद में दोस्तों आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है गलत बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जो जानता हूँ दोस्तों जो है उसको अच्छा से बताना सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 53 दोस्तों क्या कह रहा है कि शहरी संकुलन का आरोही क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा 53 का दोस्तों सी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। तो दोस्तों को पता है कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो दोस्तों आरोही पूछा हमने, सबसे कम पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों, यानी चेन्नई सबसे ज़्यादा दोस्तों शहरी संकुलन है, ठीक है, जनसंख्या के आकार के आधार पर। उसके बाद देखिए 54 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर कि ये भारतीय संविधान में चुनाव का प्रधान किस देश से प्रिय। दोस्तों इस सवाल का दोस्तों आंसर आपको हम दोस्तों बाद बताएंगे, ठीक है। ये दोस्तों इसका मैंने नहीं खोजा है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आपको इसमें तो आपको हो जाएगा आर्टिकल 249, ये तो आसान है। उसके बाद दोस्तों जो है कौन सा दोस्तों कारण डीपीएसपी में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है 57 का दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है। दोस्तों ये मैंने जो पहला वीडियो बता दिया है, फिर भी फटाफट दोस्तों बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है उस पर, और जो एक दो सवाल जो नहीं बता रहे हैं उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 58 दोस्तों देखिए इस सवाल का भी दोस्तों हम जो है आपको अगले वीडियो में दोस्तों जब GS2 का दोस्तों हम लोग करेंगे तो जो है उसमें वहाँ बता देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 59 दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें आपको कौन सा कारा की समिति नियुक्त की गई थी। दोस्तों इसमें आपको सही आंसर उपयुक्त सही हो जाएगा। जैसे कि आपको जानते हैं दोस्तों LM सिंघवी समिति से दोस्तों जो है संवैधानिक स्टेटस का दर्जा मिला था दोस्तों। जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों LM सिंघवी समिति से। और दोस्तों देखिए जहाँ तक बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 3 टियर का दोस्तों रिकमेंडेशन दिया था, अशोक मेहता 2 टियर का रिकमेंडेशन दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए सुशासन दिवस दोस्तों 25 दिसंबर, ठीक है। दोस्तों देखिए अब चलिए 61 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा जो है सत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 61 का जो है आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका देखिए दोस्तों केवल जो है कारक सत्य नहीं, मतलब दोस्तों गलत है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये सत्य नहीं है, फिर यहाँ देखिए सही उत्तर के चयन कर रहा है दोस्तों। आपका 61 का आंसर हो जाएगा, आपको बता दूँ आपको ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो उनके कार्यालय के प्रशासनिक और संसद के मत के अधीन है दोस्तों, ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 62 में दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा कि किस आधार पर जो है दोस्तों आपको इसमें सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद दोस्तों देखिए 63 में देखिए आपको पता ही तो मैंने बता दिया था भूरिया समिति, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी द्वितीय पंचवर्षीय दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र का दोस्तों ये जो है प्रथम जो पंचवर्षीय प्लान था दोस्तों उसमें आपको हेराल्ड डॉवर मॉडल पर आधारित था, जबकि दूसरा जो था दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 65 का देखिए कर शहरी क्षेत्रों के गरीबी आकलन के लिए किस सूचकांक को दोस्तों माना जाता है। देखिए औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 65 का दोस्तों क्या हो गया आपको डी हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 65 उसका 66 दोस्तों ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता आयातक है दोस्तों, इसमें आपको दलहन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा करा कि नगद फसल नहीं है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है 67 में जो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन, इसको थोड़ा हम तो आपको देख बताएंगे। तो दोस्तों देखिए सतत विकास के निर्धारण है तो किन सूचकांकों को आधार दोस्तों ये उपयुक्त सही हो, जैसे ये मैंने दोस्तों पहला वीडियो में बता चुका हूँ। जोहान्सबर्ग में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अब ये आपको 69 का दोस्तों बता दिया, आपको बी हो जाएगा। सतत विकास दोस्तों क्या इसमें आपको डी हो जाएगा, सही है। सतत विकास क्या है दोस्तों। उसके बाद देखिए शब्द जो है कब आया था दोस्तों 71 नंबर, 71 का दोस्तों बी हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब दोस्तों 1991 में, इसमें आपको LPG आपको आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद दोस्तों देखिए 73 नंबर में दोस्तों देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि IBRD दोस्तों क्या है, ये आपको ब्रेटन वुड्स है, यानी जो है आपको मिल गया IBRD डी का 2
डी का दोस्तों देखिए दू किस में है दोस्तों, ये तीनों में नहीं है, यानी खत्म हो गया था। यही दोस्तों यही भी एलिमिनेशन टेक्निक है, जिसमें आपको आंसर ऑटोमेटिक जैसे ही दोस्तों अब IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो मिलाएंगे ब्रेटन वुड्स जो विश्व बैंक का दोस्तों भाग है। तो डी का दू दोस्तों देखिए केवल जो है ए को छोड़कर किसी में नहीं है, तो ये खत्म हो गया, यानी ये आपका आंसर होगा 73 का। ये दोस्तों यही दोस्तों तरीका होता है। भूमि विस्तार तो उसके बाद देखिए चकबंदी सब मिलाएंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा। उसके बाद जैसे चलिए दोस्तों 74 नंबर साइंस देखिए यहाँ से दोस्तों आ गया। 74 नंबर का आ रहा है, दो क्रमागत समपीड़नों के बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं, वेवलेंथ दोस्तों कहते हैं, जिसे आप करेंगे इसे दोस्तों देखिए यहाँ पर। तो ये जो कह रहा है दोस्तों, इसके बीच में दूरी इसके बीच में दूरी वही है वेवलेंथ। उसके बाद दोस्तों देखिए चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि निम्न में से प्रतिध्वनि के कारण क्या है। दोस्तों ये जो आपका परिवर्तन हो जाएगा प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का, ठीक है। निर्वात में कौन दोस्तों गमन नहीं कर सकता, तो ध्वनि दोस्तों ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, वैक्यूम में नहीं गमन कर सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाहक तरंगों पर किसी सूचना के आधार पर दोस्तों क्या है, डीमोडुलेशन, ठीक है। आपको 78 का दोस्तों बता दिया मैंने, बी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, 78 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, सॉरी दोस्तों मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, और बी हो जाएगा 78 का। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 जो अंगूरा ऊन दोस्तों किससे, खरगोश से। पर रैम के बारे में दोस्तों कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो जो ये आपको है बी हो जाएगा कि रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, ये गलत है। उसके बाद दोस्तों किसी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग दोस्तों साइबर वेंटिंग कहा जाता है, ये भी आपको हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए 82 ये जो है आपको इसमें आपको डी हो जाएगा, मैं बताया था। उसके बाद दोस्तों देखिए 83 ICR दिवस कब दोस्तों मनाया जाता है आपको दोस्तों, 16 जुलाई हो जाएगा। उसके बाद चावल का वैश्विक जीन बैंक दोस्तों फिलीपींस में है। गन्ना दोस्तों क्या है कि आपको है 85, एक मिनट दोस्तों 85 बता रहा हूँ, एक मिनट 85, हाँ दोस्तों 85 का जो है आपको कामदीप्ति काल का पौधा है। उसके बाद दोस्तों ये 86 मैंने बताया था आपको, 20 होगा गुणसूत्र। और दोस्तों देखिए 87 दोस्तों जो है अभी इस तत्काल के लिए छोड़ देते हैं, इसको बाद में दोस्तों आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों देखिए क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है दोस्तों जिप्सम के प्रयोग से। दोस्तों देखिए लोटा पहाड़ के मुख्य पहचान क्या है दोस्तों, 89 का दोस्तों बी हो जाएगा, प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र। उसके बाद दोस्तों ये जो है 90 जो है दोस्तों, ये जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का लोग दोस्तों, इसको है अभी आपको बात बताएंगे, अभी हम इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिला है। उसके बाद दोस्तों देखिए 91 है, ये तो आपका दोस्तों देवघर हो जाएगा, ये तो बहुत फेमस सवाल है। उसके बाद देखिए संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता दोस्तों मरांगबुरु। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम किस शहर में दोस्तों, आपको देवघर में। उसके बाद दोस्तों हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था दोस्तों पढ़ा, ठीक है, पढ़ा। उसके बाद दोस्तों देखिए 95 गांव के प्रधान को दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर, ये आपको 95 दोस्तों देखिए इसको भी दोस्तों हम आपको बात बताएंगे, ठीक है। 96 दोस्तों, ये अभी इसका आंसर हम नहीं मिला है दोस्तों, इसको हम खोज के आपको बताएंगे। 97 दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया था, इसका 1871 हो जाएगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, मधुबन। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 90 देखिए 2 सवाल दोस्तों बच गया। कौन सा युग दोस्तों सभी आपको 5 जून वाला दोस्तों सही है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी सही है। विश्व पृथ्वी दिवस ये भी दोस्तों, ये आपका सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये जो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है आपको बता दूं 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये जो आपको पकड़ा गया। उसके बाद दोस्तों सीखो और कमाओ कार्यक्रम दोस्तों MP हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। चौहान आपको पता है जिनको मामा कहा जाता था दोस्तों, उस वक्त तत्कालीन CM थे। अभी तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपको मोहन यादव जी हैं, वहाँ के मध्य प्रदेश के CM। तो दोस्तों इस प्रकार जो है 100 क्वेश्चन करा दिया मैंने। कुछ दोस्तों 3-4 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर मैंने नहीं करा दोस्तों, तो जो है आपको अगले वीडियो में करा देंगे दोस्तों। चाहे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है आपको हम कमेंट करके बता देंगे क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, जो जिसका दोस्तों मैंने आंसर नहीं बताया है। चाहे दोस्तों जो भी है आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर ये नहीं होगा, तो उस सवाल का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आगे दोस्तों आने वाली वीडियो GS2 पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। दोस्तों सभी को दोस्तों जय जहार, शुभ रात्रि।